सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 12 और टॉपिक हमारा चल रहा है वेव्स. सो हम लोग लास्ट लेक्चर में देख रहे थे आर स्टैंडिंग वेव्स फॉर्मेशन इन द स्ट्रिंग्स. ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था वी हैव सीन स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेशन में देर आर टू इंपॉर्टेंट फिल्टर दैट वी हैव यूज इन द स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू जस्ट टेक द रिविजन ऑफ दैट और उसके बाद वी आर गोइंग टू डू द टू वेरिएशन. आज हम दो वेरिएशन देखेंगे इन द स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स में. ठीक है, बिकॉज स्ट्रिंग्स में जब हम स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन जब हम स्टडी कर रहे हैं तो देर आर कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो. कंस्ट्रेंट हमारा क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रिंग होती है दैट इज़ बीन टाइड एट द फिक्स एंड. ठीक है, तो उस कंस्ट्रेंट की वजह से स्टैंडिंग वेव्स फॉर्मेशन में देर आर ओनली सेलेक्टिव फ्रिक्वेंसीज. ठीक है, सो विल सी दैट आज जो हम दो केसेस वेरिएशन के पढ़ेंगे. पहला हम पढ़ेंगे कंपोजिट स्ट्रिंग्स वेयर योर म्यू इज़ डिफरेंट एंड योर टेंशन इज सेम. ठीक है, हमारा यहाँ पे जो आपका मास पर यूनिट लेंथ इट्स डिफरेंट. ठीक है, वी आर टेकिंग वन लाइट स्ट्रिंग वन हैवी स्ट्रिंग. तो उस केस में वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टैंडिंग वेव्स फॉर्मेशन और कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट होती हैं. और सेकेंड हम वी आर गोइंग टू सी द मेल्डेस लॉ. ठीक है, हेयर वी आर गोइंग टू कीप द सेम म्यू बट विद द डिफरेंट टेंशंस हाउ माई स्ट्रिंग इज गोइंग टू रिएक्ट ऑन टू दैट. ठीक है, हाउ माई स्ट्रिंग इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड ऑन टू दैट. ठीक है, तो ये दो वेरिएशन वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम आवर स्टैंडिंग वेव्स फॉर्मेशन इन द स्ट्रिंग जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, तो हम जस्ट रिव्यू ले लेते हैं. स्टैंडिंग वेव जो हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था, स्टैंडिंग वेव कब फॉर्म होती है व्हेन टू वेव्स दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. स्टैंडिंग वेव्स देती हैं. स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन ये हो गई 2a cos के x sin ओमेगा t. नोड्स जो होते हैं आपके जीरो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, एंटी नोड होते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. और जो बाउंड्री कंडीशन होती है दैट फॉर टू अलाउ द फ्रिक्वेंसीज जो हमारे मोड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज मिलती हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बाउंड्री कंडीशन दैट इज़ बीन प्रोवाइड बाय द लेंथ विच इज़ बाय ज्योमेट्रिक फिल्टर. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लेंथ ओनली, बिकॉज आपके लेंथ आपके जो बाउंड्री यहाँ पे बाउंड्री है दैट इज़ ऑलवेज दे आर गोइंग टू गिव द नोड. ठीक है, तो इसके अंदर ही आपको वट एवर स्टैंडिंग वेव्स इज गोइंग टू फिट बिटवीन दिस लेंथ दो स्टैंडिंग वेव्स आर गोइंग टू फॉर्म और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज आपको मिलेंगी. ठीक है, जो फ्रिक्वेंसीज मिलती है वो हमारे को ये मिलती हैं n इंटू वी बाई 2l. तो ठीक है, व्हेन द स्ट्रिंग इज फिक्स एट बोथ द एंड. और इसके ही वी आर गोइंग टू दिस इज माई फंडामेंटल. अगर n की वैल्यू 0 n की वैल्यू 1 रख दे तो दैट इज़ अ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी. और n की डिफरेंट वैल्यू को ही अगर हम पुट कर दें तो उन सारे कॉम्बिनेशन को वी कॉल इट अ हार्मोनिक्स. ठीक है, so here we are going to get the integer multiple of the fundamental frequencies. ठीक है, we are getting all the frequencies even and not all the frequencies we are going to get it in the string. ठीक है, तो यहाँ पे दो फिल्टर यूज़ होते हैं आपका. एक तो एक लेंथ की वजह से लेंथ बिकॉज इट इज़ बिन टाइट बिटवीन टू एंड्स ना, तो यहाँ पे हमारा नोड होता है. तो ठीक है, तो दिस लेंथ इज गोइंग टू प्रोवाइड द ज्योमेट्रिक फिल्टर. अनदर वन इज द एम्पलीफिकेशन फिल्टर कि कौन सी फ्रिक्वेंसीज एक्सेप्ट होंगी, कौन सी फ्रिक्वेंसीज रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे जैसे एक वेव मेरी यहाँ पे गई फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है वेव, तो कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज मेरी एम्पलीफाई होंगी, कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी मेरी डैम्ड आउट होगी. दैट इज़ बीन डिसाइडेड विद द फैक्टर रेजोनेंस दैट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर. ठीक है, now we are going to move on to two more variation, composite strings and the Mildes law. सो कंपोजिट स्ट्रिंग्स में देखते हैं हम लोग दो स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग नंबर 1 एंड द स्ट्रिंग नंबर 2. ठीक है, ये दो स्ट्रिंग लेते हैं हम लोग. अगेन वी आर क्लैम्प्ड एट द एंड, तो यहाँ पे हमारा एंड पे तो नोड ही बनेगा. ठीक है, हेयर वी कैन हैव नोड ऑल्सो एंड एंटी नोड ऑल्सो. ठीक है, वी आर गोइंग टू कंसिडर बोथ द केसेस. ठीक है, एट द जॉइंट. ठीक है, एट द जॉइंट. बट जो कंडीशन होती है हमारी जॉइंट की दैट इज़ यहाँ पे हमारी दो कंस्ट्रेंट चलते हैं. एक तो हमारे एंड कंस्ट्रेंट तो चलते ही आपका कि नोड होंगे, यहाँ पे नोड हो गए. और जो सेकेंड कंस्ट्रेंट चलता है दैट इज़ योर that is के it second constraint which goes कि इट मस्ट बी हैविंग द सेम फ्रिक्वेंसी. ठीक है, ये नॉट की ऐसा नहीं है कि बिकॉज इट इज़ ए नॉट तो जो फ्रिक्वेंसी मेरी इधर होगी दैट फ्रिक्वेंसी शुड बी हेयर बिकॉज इट इज़ नॉट शुड मूव विद द सेम फ्रिक्वेंसी. नॉट मस्ट वाइब्रेट विद द सेम फ्रिक्वेंसी. ठीक है, जो दैट मीन्स नॉट को सेम बिकॉज नॉट इससे भी कनेक्टेड है इससे भी कनेक्टेड है. दैट मीन्स द स्ट्रिंग नीड्स टू हैव ये वाली जो स्ट्रिंग है लेफ्ट वाली एंड द राइट वाली स्ट्रिंग दे नीड्स टू हैव द सेम फ्रिक्वेंसी विच इज़ माई ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी. जो मेरी एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है उसके बराबर होनी चाहिए मेरी. ठीक है, सो नाउ वी विल गो इनटू इट. सो यहाँ पे हमारी दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं. ठीक है, डिफरेंट मटेरियल की हैं, डिफरेंट लेंथ की हैं. ठीक है, द लेंथ इज़ डिफरेंट और मटेरियल इज़ डिफरेंट. तो म्यू इज़ डिफरेंट, टोटली म्यू डिफरेंट हो जाएगा आपका. दैन इज़ गोइंग टू गिव टेंशन मेरी सेम है तो वेलोसिटी क्या होती है आपकी √T बाई म्यू. तो आपकी वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी. ठीक है, वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी आपके यहाँ पे. बट फ्रिक्वेंसी जो होती है आपकी फ्रिक्वेंसी बिकॉज रेजोनेंस में क्या हो रहा होगा जो फ्रिक्वेंसी ड्राइविंग हो गई है दैट इज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस और फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस. यहाँ पे इन दोनों की दैट शुड मैच अप. ठीक है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी बनेगी
इसके जो फ्रिक्वेंसी बनेगी एंड दैट फ्रिक्वेंसी शुड बी इक्वल टू दिस फ्रिक्वेंसी, ठीक है, एंड इन दोनों की फ्रिक्वेंसी शुड बी इक्वल टू माई ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी, ठीक है, देन ओनली दे विल बी इन द रेजोनेंस. अगर मेरी फ्रिक्वेंसी में जरा सा भी मिसमैच होगा देन देर विल बी डैम्पिंग आउट एंड द स्ट्रिंग विल गो इन टू द रैंडम वे, देर विल नॉट बी एनी स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन. तो स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन की जो कंस्ट्रेंट होगी हमारी इसमें कि that when we induce the oscillation, that is externally when we are going to induce an oscillation, तो इसकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होगी स्टैंडिंग वेव जो स्टेबलाइज होगी आफ्टर द रेजोनेंस, ठीक है. तो बोथ शुड एग्री ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, ये एंड ये बोथ शुड एग्री ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है. The frequency which matches any one of the harmonic in both the strings independently, ठीक है. That is what we are we'll understand what the line means कि frequency जो frequency मैच कर रही है with any one of the harmonic, ठीक है. कोई हार्मोनिक बिकॉज यहाँ पे इट इज़ फॉर्मिंग, यहाँ पे जो होगी इट इज़ फॉर्मिंग अ डिफरेंट, यहाँ पे लूप डिफरेंट बना सकता है बिकॉज हमारी फ्रिक्वेंसी क्या होती है दैट इज़ एन वी बाई 2L, ठीक है. तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी होगी दैट फ्रिक्वेंसी the frequency here should be equal to frequency here and should be equal to driving frequency. बट यहाँ पे n could be different, ठीक है, बिकॉज लेंथ डिफरेंट है मेरी यहाँ पे और वेलोसिटी डिफरेंट है. तो n can be different here n can be n1, here n can be n2, so n can be different here, ठीक है, बट my frequency should be same, ठीक है. So they should agree on the one harmonic of both the strings, ठीक है. तो यहाँ पे इसका मतलब है कि मेरा बिकॉज अनदर कंडीशन इज आपका जो नॉट है दैट मस्ट वाइब्रेट विद द सेम फ्रिक्वेंसी, ठीक है. तो दैट इज़ वन ऑफ द कंस्ट्रेंट वी आर हैविंग. नाउ सपोज एट अ सर्टेन स्टैंडिंग वेव्स दे हैव बीन वाइब्रेटिंग, तो इसके अंदर वी आर हैविंग द P लूप्स बन रहे हैं एंड इसके अंदर मेरे Q लूप्स बन रहे हैं, ठीक है. नाउ जो कंडीशन है हमारी एफ एक्सटर्नल इजिकल टू फ्रिक्वेंसी 1 इजिकल टू फ्रिक्वेंसी 2, एफ एक्सटर्नल इजिकल टू जो इसमें फ्रिक्वेंसी बनेगी दैट इज़ n इंटू v/2L होती है, ठीक है. तो v की जगह हमने डाल दिया √T/μ1 बिकॉज यहाँ पे μ1 इज़ वेरिंग एंड L1 इज़ वेरिंग, ये हमारे दोनों वेरी कर रहे हैं, ठीक है. L1 इज़ वेरिंग एंड L2 इज़ वेरिंग. तो आपके एफ एक्सटर्नल इजिकल टू F1, ठीक है, जो इसके अंदर आएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू F2, ठीक है. ये मेरी आ गई यहाँ पे, ठीक है. दैट इज़ द कंडीशन, ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएंगे P/Q जो मेरे लूप्स बनेंगे दैट इज़ L1/L2 √μ1/μ2, ठीक है. दैट इज़ द कंडीशन दैट वी आर हैविंग, ठीक है. बट यहाँ पे हमें जो इसके अंदर जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी लूप की, बिकॉज इट कैन हैव कंपोजिट स्ट्रिंग के अंदर भी जो बनेगी मेरी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, कंपोजिट स्ट्रिंग के अंदर भी वी कैन हैव यहाँ पे जो लूप बन रहे हैं P and Q, तो दिस लूप कैन बी 4 और 6 बन सकते हैं, ठीक है. और दिस लूप कैन बी 20 and 30, ठीक है. दिस लूप कैन बी 40 and 60, ठीक है. दिस लूप कैन बी 40 and 60, बट जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी एट विच द सेगमेंट वाइब्रेट टुगेदर फॉर्मिंग अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न एंड फॉलो द बाउंड्री एंड द जंक्शन कंडीशन, ठीक है. तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी जो लोएस्ट होगी, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी से किस पे वाइब्रेट करेगा, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी फंडामेंटल, एंड दैट इज व्हेन वी आर हैविंग द 4 लूप हेयर एंड 6 लूप हेयर, ठीक है. व्हेन वी आर हैविंग द 4 लूप, बिकॉज हायर लूप होंगे, हायर लूप का मतलब द फ्रिक्वेंसी विल बी हाई, लैम्डा कम हो जाएगा, बिकॉज जितने ज़्यादा आप लूप बढ़ाते जाओगे, लूप इफ़ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द लूप, तो आपका लैम्डा डिक्रीज होगा, लैम्डा डिक्रीज होगा तो आपकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, बिकॉज वेलोसिटी आपकी तो इट्स बीन डिसाइडेड विद द मटेरियल फैक्टर्स ना, टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है. तो अगर आपका फ्रिक्वेंसी यहाँ पे इफ़ यू टेक इफ नंबर ऑफ लूप्स इज गोइंग टू गेट इंक्रीज देन नंबर ऑफ लूप इसको अगर आपके नंबर ऑफ लूप्स बढ़ जाते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा क्या था, जस्ट अ सेकेंड, हाँ. तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिंग होती है हमारी लोएस्ट फ्रिक्वेंसी एट विच ऑल इट्स सेगमेंट वाइब्रेट टुगेदर इन द स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन एंड फॉलो अ बाउंड्री एंड द जंक्शन कंडीशन. इसका मतलब है कि अगर आप फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वो लेंगे, सपोज फॉर इंस्टेंस ये 4 लूप बना रहा है, ये 6 लूप बना रहा है, ठीक है. तो अनदर थिंग इज के you can make them vibrate with a higher frequency. It is forming 20 loops and it is forming 30 loops, it can form 40 loops, it can form 60 loops. तो fundamental frequency वो होगी when they are forming the least energy, ठीक है. least energy means least number of loops बन रहे हैं इसमें, ठीक है. so that is my fundamental frequency of composite string, right. and this is my condition for the composite string, okay. P/Q number of loops on left string, number of loops on the right string is equal to L1/L2 √μ1/μ2, ठीक है. तो अब इसी से ही we are going to solve the questions, ठीक है.
इसमें एक दो चीज़ें और हैं इसमें कि यहाँ पे हमने यहाँ पे नोड कंसिडर किया है, इट कैन बी एन एंटी नोड, ठीक है। दोनों केसेस कंसिडर करते हैं। केस 1 हो गया हमारा व्हेन माय पॉइंट P इज़ माय नोड हेयर। अगर ये मेरा नोड हो जाएगा तो ऑब्वियसली मेरे जो लेंथ L1 हो जाएगी दैट इज़ λ1/2 एंड L2 लेंथ जो होगी मेरी दैट इज़ λN2 इंटू λ2/2। N1 हमारे लूप से यहाँ पे, तो N1/L2 आप या N1/N2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर L1/L2 रूट μ1/μ2, ठीक है। दैट वी हैव ऑलरेडी सीन हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को N1/N2 आपको मिल जाएंगे। फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू ऑफ योर λ1 λ2, ठीक है। लैम्डा आपको आ जाएगा, लैम्डा से आपके पास लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में आपके पास ये रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेलोसिटी यू कैन गेट इट फ्रॉम T डिवाइडेड बाई म्यू, सॉरी रूट T डिवाइडेड बाई म्यू से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी आ जाएगी तो लैम्डा और वेलोसिटी से आप यू कैन फाइंड आउट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ योर कंपोजिट स्ट्रिंग, ठीक है। सेकंड केस है जब यहाँ पे मेरा एंटी नोड है, तो यहाँ पे अगर एंटी नोड है तो आपकी एल लेंथ, ये आपका ऐसे इस तरीके से एंटी नोड आ गया, तो आपकी एल लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 2n1 - 1 डिवाइड बाई 4 इंटू λ4, बिकॉज इट विल बी λ4, ठीक है। नोड और एंटी नोड के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज़ λ/4, ठीक है। तो यहाँ पे इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। तो इट कैन बी लाइक दिस। तो वी आर राइटिंग ए जर्नलिस्टिक इक्वेशन L1 इज इक्वल टू 2n1 - 1 डिवाइड बाई 4 इंटू L, ठीक है। ओ सॉरी λ/4, ठीक है। 2n - 1 इंटू λ/4। तो ये मेरी L1 आ गई, ये मेरी L2 आ गई। नाउ वी डिवाइड बोथ ऑफ देम। तो अगेन हेयर वी आर गेटिंग 2n - 1 डिवाइड बाई 2n - 2 L1/L2 रूट μ1 - μ2। अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड N1 N2, यहाँ से निकाल लेंगे। आपको L1 दे रखी होगी, μ1 दे रखी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका N1 N2 आ जाएगा, यू कैन कैलकुलेट λ1 λ2 फ्रॉम हेयर, ठीक है, फ्रॉम दिस, ठीक है। N1/N2 आ गया आपका, L1 L2 पता है तो आपका λ1 λ2 आ जाएगा, λ1 λ2 आ जाएगा आपका, λ1 एंड λ2 वंस यू नो इट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बिकॉज वेलोसिटी इज नोन टू यू, ठीक है। नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस, तब उसके बाद दिस यू विल गेट अ क्लैरिटी ऑन टू इट, ठीक है। बस इसमें फंडामेंटल चीज़ यही है हमारी कि because of the length and because of your mu you are having different number of loops here and different number of loops here, ठीक है। that is fundamental, but जो हमारा फॉलो होगा दैट इज़ माई जंक्शन रूल एंड माई द जंक्शन रूल एंड आर बाउंड्री रूल, ठीक है। ये दोनों रूल फॉलो होंगे हमारे जंक्शन रूल की वजह से, बिकॉज जंक्शन रूल और बाउंड्री रूल की वजह से विल बी हैविंग ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2, ठीक है। ये F1 इज स्ट्रिंग 1 में, ये F2 होगी स्ट्रिंग 2 में, ठीक है। सो फंडामेंटल हमारा यही है यहाँ पे, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं, उससे और क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, 2 मेटेलिक स्ट्रिंग्स A एंड B, ये 2 मेटेलिक कंपोजिट स्ट्रिंग्स A एंड B ऑफ डिफरेंट मटेरियल कनेक्टेड इन स्ट्रिंग्स टू फॉर्म अ जॉइंट एट P। द स्ट्रिंग्स हैव द सिमिलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों का सिमिलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। द लेंथ ऑफ A इज LA इज इक्वल टू 0.3 एंड द लेंथ ऑफ B इज 0.75, ठीक है। वन एंड ऑफ द कंबाइंड स्ट्रिंग इज टाइट विद अ रिजिडली सपोर्ट एंड द अदर एंड इज लोडेड विद द मास। तो यहाँ से सपोर्ट से कनेक्टेड है एंड द अदर एंड इज लोडेड विद द मास, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू प्रोवाइड द टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग में टेंशन विल बी सेम, यहाँ पे भी टेंशन सेम रहेगी, यहाँ पे भी टेंशन सेम रहेगी। लोडेड विद द टेंशन, loaded with the mass this, ठीक है, passes over the frictionlessly. Transverse waves have been set up in the composite wings with some external frequency. Calculate the lowest frequency for which the standing waves are been observed. तो मेरे को lowest frequency निकालनी है, fundamental frequency where both the strings एग्री ऑन द स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो हमें लेंथ दे रखी है, तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट N1 निकालते हैं, N2 निकालते हैं, दोनों का कितने लूप्स बन रहे हैं इन दोनों में, ठीक है। सो वी कैन यूटिलाइज F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2 से करते हैं। तो F1 हमारा F1 कितना आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2 करते हैं। तो F1 क्या होता है आपका, दैट इज़ N V डिवाइडेड बाई 2L, ठीक है। V को आप लिख दो रूट T बाई म्यू, तो आपका आ जाएगा N1 बाई N2, यू कैन राइट इट डाउन, that is L1 root μ1 divided by L2 root μ2, ठीक है। that formula that we have derived it here, that is what we are going to use it here, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसमें लूप्स निकालते हैं, इसमें लूप्स निकालते हैं, ठीक है। आपके लूप आ जाएंगे, देन आपके पास लेंथ पता है, ठीक है, यू नो द लेंथ, ठीक है। तो दिस फंडामेंटल के लिए क्या होगा, ओनली फंडामेंटल के लिए क्या होगा आपके कि n इंटू λ/2 दैट इज़ योर लेंथ, ठीक है, दैट इज़ योर लेंथ, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी विल डू। सो यहाँ से आपका दिस वी गॉट इट, N1/N2 इज इक्वल टू लेंथ A
रूट म्यू ए डिवाइडेड बाय एल बी इंटू रूट म्यू बी, ठीक है। एल ए वैल्यू डाल दो, एल बी डाल दो। यहाँ पे म्यू ए नहीं दे रखा हमारे को, इसकी जगह हमारे को वी हैव बीन गिवन डेंसिटी दे रखी है मेरे को। डेंसिटी इज़ गिवन दिस वन, ए की डेंसिटी एंड बी की डेंसिटी दे रखी है। तो इससे हम म्यू किस तरीके से रिलेशन निकालते हैं। म्यू क्या होता है आपका मास पर यूनिट लेंथ, आप एरिया मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह। तो लेंथ इंटू एरिया इज़ नथिंग बट वॉल्यूम, और मास और वॉल्यूम इज़ नथिंग बट डेंसिटी। तो डेंसिटी इंटू एरिया इज़ योर म्यू, ठीक है। ये हम याद रखेंगे, काफ़ी जगह यूज़ होता है हमारा। म्यू इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया। तो म्यू ए की हो गई डेंसिटी इंटू एरिया, डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल। तो यहाँ से हमारा n1/n2 आ गया, ठीक है। n1/n2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो नाउ यू कैन यूज़ दिस, इसके अंदर हमारी लेंथ हमारे को पता है, दैट इज़ √3। तो यू कैन फाइंड आउट लोएस्ट फ्रिक्वेंसी विल बी n, ठीक है, na इंटू लेमडा ए बाई 2, जो इसके अंदर मेरी लेमडा बन रही होगी, na इंटू लेमडा ए बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0.3 लेंथ, ठीक है। ज्योमेट्रिक फिल्टर जो है हमारा लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा लेमडा ए आ जाएगा। लेमडा ए आपके पास ही आ गया। नाउ यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ लेमडा ए। नाउ यू कैन फाइंड आउट द फ्रिक्वेंसी, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो वेलोसिटी आप इसमें निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी विल बी नथिंग बट टी डिवाइडेड बाय म्यू इंटू ए। म्यू ए को आपने ए इंटू रो ए लिख दिया, और ये हो जाएगी आपकी टेंशन इज नथिंग बट एम जी, ठीक है। तो एम जी निकाल लो, मास इंटू जी डिवाइडेड बाई एरिया, इसमें आ जाएगा आपका दिस, ठीक है। दैट इज डेंसिटी इंटू एरिया। एरिया हमारे को दिस इज माई डेंसिटी 6.3 × 10⁻³ एंड फ्रॉम एरिया वी हैव बीन गिवन एरिया, ठीक है, 10⁻⁻6, ठीक है। इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया, 10⁻⁻6। इससे हमारी वेलोसिटी आ गई 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास लैम्डा आ गया, ठीक है। यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, दैट इज वेलोसिटी ओवर लैम्डा। तो आपके पास यहाँ पे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी फॉर दिस कंपोजिट स्ट्रिंग्स कम्स आउट टू बी 100,000 हर्ट्ज, ठीक है, राइट। नाउ इसमें कितने लूप्स बन रहे हैं? लूप्स इसमें टोटल बन रहे हैं आपके n1 लूप्स, इसमें आपके 3 लूप्स बन रहे हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3। इसमें नहीं तो 4 हो गए, सॉरी, 1, 2, 3, इस तरीके से आपके 3 लूप इसमें बन रहे हैं एंड 5 लूप्स इसमें बनेंगे। तो टोटल आपके लूप्स कितने बन रहे हैं? 8 लूप्स बन रहे हैं। तो हमारे को क्या बताना है? एंटी नोड्स एट द फ्रिक्वेंसी, एंटी नोड्स विल बी दिस वन ओनली, ठीक है। तो एंटी नोड्स विल बी दिस वन ओनली। तो एंटी नोड्स अगर आपके 1, 2, 3 हैं, तो 3 के अंदर कितने एंटी नोड्स हैं? 1, 2, 3, बट आपके नोड्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अगर आपको नोड्स और एंटी नोड्स बताने हैं, आपके 8 लूप है, तो आपके 8 एंटी नोड हो गए, ठीक है। और आपके नोड कितने हो गए? 8 + 1 दैट इज़ 9 नोड हो जाएंगे, ठीक है। 9 नोड हो गए आपके और 8 एंटी नोड्स हो गए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है मेरा? 2 स्ट्रिंग्स ऑफ द सेम मटेरियल आर जॉइन टू फॉर्म अ लार्ज स्ट्रिंग, ठीक है। सेम मटेरियल का मेरा जॉइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ लार्ज स्ट्रिंग एंड इट इज स्ट्रेच बिटवीन द 2 रिजिड सपोर्ट्स, ठीक है। 2 रिजिड सपोर्ट्स के बीच में इट इज़ बीन स्ट्रेच, तो दे आर नोड्स फॉर्मेशन है। द डायमीटर ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग इज ट्वाइस दैट ऑफ द फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को डायमीटर में दे रखा है, तो डायमीटर यू कैन लिंक इट विद द एरिया, और एरिया यू कैन लिंक इट विद द म्यू, बिकॉज हमने अभी देखा ना, म्यू इज नथिंग बट इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है। और आपका म्यू में वेरिएशन आएगा तो आपका वेलोसिटी में वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ इट वाज ऑब्जर्व्ड इन एन एक्सपेरिमेंट दैट द होल स्ट्रिंग वाज ऑसिलेटिंग इन 4 लूप्स, ठीक है। पूरी की पूरी स्ट्रिंग इज बीन ऑसिलेटिंग इन द 4 लूप्स विद अ नोड एट द जॉइंट, ठीक है। तो बताइए, फाइंड द पॉसिबल लेंथ ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग इफ़ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज़ 90 सेंटीमीटर। तो हमारे को 2 स्ट्रिंग हैं, 2 कंपोजिट स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग है, ठीक है। मेरे को सेकेंड स्ट्रिंग का डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर इट इज ट्वाइस d2 इज इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ d1, ठीक है। ये रिलेशनशिप दे रखी है हमारे को। तो इस रिलेशनशिप से हमारी म्यू में रिलेशनशिप आ जाएगी, ठीक है। म्यू में रिलेशनशिप आ जाएगी यहाँ से आपकी। एंड देन हमारे को क्या दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ लूप्स दे रखे हैं, दोनों में 4 बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ लूप्स 4 बन रहे हैं। तो पॉसिबल लेंथ मेरे को निकालनी है सेकंड वाले की। अगर पहले की 90 है तो फर्स्ट की 90 है, तो हमें को सेकंड वाले की निकालनी है। तो यहाँ पे 4 लूप बन रहे हैं, तो इट कैन बी 1 + 3 हो सकता है, 2 + 2 हो सकते हैं, और तीसरा हमारे 3 + 1 हो सकते हैं। तो इन तीनों कंडीशन को हम लोग देखेंगे कि अगर इन तीनों कंडीशन से हमारी लेंथ निकलेगी, ठीक है। लेंथ निकालेंगे इन तीनों कंडीशन से, बिकॉज हमने देखा था हमारा n1/n2 क्या होता है आपका L1 रूट μ1 डिवाइडेड बाई L2 रूट μ2, ठीक है। तो μ1 μ2 से हमारा डायमीटर से रिलेशनशिप आ जाएगा। L1 हमारे को पता है, और n1 n2 हमारे को हर एक केस में हम यूज़ करके L2 निकालेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग यूज़ करते हैं। तो नाउ n1/n2 हमारे को पता है L1/L2 रूट μ1/μ2। अब μ1 को आप कैसे लिख सकते हो? रो इंटू A1 रो इंटू A2, ठीक है। रो से रो कैंसिल, और A1 क्या होता है? पाई d1 स्क्वायर
बाई 4 पाई D2 स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से आपका D1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा L1 इंटू D1 डिवाइड बाई L2 इंटू D2। L1 आपको 90 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, और D1 और D2 आपको 1/1:2 आ गए, ठीक है। नाउ हमारे को यहाँ पे रिलेशनशिप आ गई N1/N2 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2L2, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यूज़ डालो। आप n की वैल्यू अगर आप 1 and 3 डालो, n की वैल्यू 1/3 कर दी मैंने, तो दैट विल बी 90 डिवाइडेड बाई 2L2, तो 45। तो मेरे पास L2 आ गया, सॉरी 1:3 अगर हमने लिए 1:3, ठीक है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला है, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिवाइड बाई L2, तो ये 45 आ गया। तो यहाँ से आपका L2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 135, ठीक है। अगर मैं इसका अगर हम इसका 3:1 लेते हैं, तो 3:1, तो ये 45 हो गया, ठीक है। नाउ L2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 15, ठीक है। L2 इसको कैंसिल हो जाएगा, 15, L2 मेरा 15 आ जाएगा। सेम वे 2/2 डालेंगे जब हम, देन वी विल गेटिंग द वैल्यू ऑफ L2 की वैल्यू हमारे पास 45 आ जाएगी, राइट, ठीक है। नाउ वी विल सी द मिल्डेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने जो देखा है, अभी तक जो हम कंपोजिट स्ट्रिंग देख रहे थे, यहाँ पे हमारा टेंशन इज सेम, टेंशन हमारी सेम थी, ठीक है। हमने इसको कनेक्ट किया था यहाँ से वेट से अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन हमारी अभी तक सेम थी, हमारा जो चेंज हो रहा था म्यू एंड एल इज चेंजिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे हमारे म्यू एंड एल इज सेम, बट मैं सेम स्ट्रिंग लेंगे हम, ठीक है, बट वी आर वेरिंग द टेंशन। अब हम टेंशन को वेरी करेंगे, ठीक है, विद द वेट, ठीक है। इस तरीके से विद द वेट वी आर गोइंग टू वेरी द टेंशन एंड हाउ द नंबर ऑफ लूप्स फॉर्मेशन विल बी डिफरेंट, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द relationship between tension and the loop, ठीक है। So Milde's experiment is to demonstrate the transverse standing waves in the stretched string. Case 1, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे जब हम जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी दो तरीके से लेंगे। केस 1 लेंगे ट्रांसवर्स मोड, व्हेन योर ट्यूनिंग फॉर्क इज लाइक दिस, ठीक है, इट इज़ वाइब्रेटिंग लाइक दिस। सेकेंड हम देखेंगे ट्यूनिंग फॉर्क लाइक दिस एंड इट इज़ वाइब्रेटिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें बिकॉज ट्यूनिंग फॉर्क की हमारी पोजीशन से, ओरिएंटेशन से विल गेट अ डिफरेंट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डिफरेंट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप विद आर स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी विल बी अ बिट डिफरेंट इन दीज टू मोड्स, ट्रांसवर्स मोड और लॉन्गिट्यूडनल मोड में, ठीक है। सो विल सी दैट, दोनों केसेस देखते हैं। तो सेम ट्यूनिंग फॉर्क बट स्ट्रिंग एक्सपीरियंस अ फोर्स डिफरेंटली, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक में हम देखेंगे द फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट और दूसरे में डिफरेंट होगी, ठीक है। तो अब केस 1 देखते हैं विच इज़ आर ट्रांसवर्स मोड, ठीक है। सो इसमें योर ट्यूनिंग फॉर्क इज बिन कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग, ठीक है, ये और इट इज़ हैविंग द वेट हेयर, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रांसवर्स मोड ले रहे हैं, ट्रांसवर्स मोड मीन के नाउ दिस ट्यूनिंग फॉर्क इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस, ठीक है। जब ट्यूनिंग फॉर्क इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे क्या है, योर स्ट्रिंग इज जस्ट फॉलोइंग द ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क ऊपर जाएगा, स्ट्रिंग ऊपर जाएगी, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क नीचे आ रहा होगा, ठीक है, स्ट्रिंग भी बट थोड़ा डिले से जा रही होगी। जब ये ऊपर जा रहा होगा तो स्ट्रिंग पीछे पीछे आ रही होगी, थोड़ा सा डिले से आ रही होगी, बट ये जब ऊपर जाएगा स्ट्रिंग को ऊपर लेके जाएगा। फिर ये नीचे आएगा, ऐसे देखते हैं, ये ऊपर गया, स्ट्रिंग ऊपर गई, ये नीचे आया, स्ट्रिंग नीचे आई, ठीक है। फिर ये और नीचे गया, स्ट्रिंग इसको फॉलो करती हुई नीचे आई, और फिर ये यहाँ पे आ गया, स्ट्रिंग यहाँ पे आ गया। तो आपने देखा पूरी एक साइकिल में, पूरी एक फ्रीक्वेंसी में, पूरी एक साइकिल में ये भी अलॉन्ग विद द ट्यूनिंग फॉर्क मूव किया है, ठीक है। तो वी कैन से कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है दैट फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ माई ट्यूनिंग फॉर्क इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ माई स्ट्रिंग है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ जस्ट फॉलोइंग विद द डिले ओनली, ठीक है। तो अगर ये मेरा टाइम टी में वन बार ऊपर से नीचे जाके नीचे आता है, तो मेरा स्ट्रिंग भी एक बार ऊपर से जाके नीचे आ जाती है। सो दे आर हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इन दोनों की हमारे ट्रांसवर्स वेव में वी आर गेटिंग द सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वी आर गेटिंग द सेम फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन क्या होगी कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग किस तरह के आपकी ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ योर फोर्क एंड दैट इज़ योर फ्रीक्वेंसी ऑफ योर स्ट्रिंग। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ लूप फॉर्म्ड इनटू वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं T/μ डिवाइडेड बाई 2L, ठीक है। यहाँ पे लेंथ इज डिफरेंट, अगर हम डिफरेंट वेट यहाँ पे डालना शुरू कर दे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे टेंशन वेरी करेगा, बस टेंशन वेरी करेगा। L सेम है, म्यू सेम है, ठीक है, L और म्यू आपका सेम है यहाँ पे, तो टेंशन विल वेरी एंड बिकॉज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क इज कांस्टेंट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, L इज कांस्टेंट, सेम स्ट्रिंग पे कर रहे हैं, और म्यू भी कांस्टेंट होगा सेम स्ट्रिंग पे। तो आपका यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे, अगर इफ़ यू आर गोइंग टू चेंज द वेट हेयर, वेट आप चेंज करना शुरू कर दोगे तो टेंशन और लूप में चेंज आएगा, ठीक है। तो वी कैन से n इंटू रूट टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, बिकॉज मेरी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, तो मेरे पास ये आ जाएगा n इंटू रूट टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं टेंशन बढ़ाता हूँ तो माई लूप विल गेट डिक्रीज, तो इसका जो होगा n रूट टी
जो दैट कम्स आउट टू बी कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं n बढ़ाता हूँ, मैं टेंशन, सो हम लोग टेंशन ही चेंज करेंगे, इसमें n तो नहीं बढ़ा सकते, n इज जस्ट फॉलो द टेंशन। तो अगर मैं टेंशन चेंज करता हूँ तो माई लूप विल गेट चेंज, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द मिलडेस लॉ, ठीक है, दैट इज़ व्हाट द मिलडेस लॉ कि आपका बिकॉज योर ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी इज कांस्टेंट, सेम स्ट्रिंग पे कर रहे हैं तो एल एन म्यू इज कांस्टेंट, तो आपका जो नंबर ऑफ लूप्स और टी में दैट इज योर रिलेशनशिप एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द लूप्स लॉ, टेंशन चेंज लूप चेंज, ठीक है। तो दिस रिलेशनशिप वी कैन राइट इट डाउन इन द रेशियो P1/P2 इज इक्वल टू √T2/√T1, ठीक है। ये हमने ट्रांसवर्स मोड में देख लिया, सेम ये तो सेम ही रहेगा हमारा, ठीक है। बस हम केस 2 जो लॉन्गिट्यूडनल मोड देख रहे हैं, बट इसके अंदर क्या आता है, हमारा जो फोर्क की फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर स्ट्रिंग, बट यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी विल बी हाफ ऑफ द फोर्क, वाई वी विल सी दैट। तो यहाँ पे हमारा ट्यूनिंग फोर्क किस तरीके से रखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारा ट्यूनिंग फोर्क जब इधर गया होगा तो आपकी स्ट्रिंग लूज़ हुई होगी, फिर जब ट्यूनिंग फोर्क इधर आया होगा, जब ये स्ट्रिंग वापस अपनी इस पोजीशन पे आ गई होगी, तो ट्यूनिंग फोर्क ने अपनी पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर ली, इधर चला गया और इधर आ गया, ठीक है। तो ट्यूनिंग फोर्क सेंटर से मूव कर रहा है ना, तो इधर गया और फिर इधर आ गया ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। तो ट्यूनिंग फोर्क अपनी एक पूरी साइकिल में जब ये इधर गया और इधर आ गया, तो पूरी एक साइकिल में हमारी स्ट्रिंग पहले लूज़ हुई और फिर यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये अभी मेरी स्ट्रिंग तो हाफ ही मूव करी है और मेरा ट्यूनिंग फोर्क पूरा मूव कर गया, आउट जाके अंदर आ गया, ठीक है। तो ट्यूनिंग फोर्क मेरा पूरा मूव कर गया। अब फिर ट्यूनिंग फोर्क को मैं अगेन आई एम गोइंग टू मूव द ट्यूनिंग फोर्क अंदर ले जाके फिर बाहर लेके आऊँ, तो ट्यूनिंग फोर्क इज़ मेकिंग 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स मोशन कर रहा है। फिर जब ये यहाँ पे आएगा देन सो फ्रीक्वेंसी जब ट्यूनिंग फोर्क बाहर गया, जब ट्यूनिंग फोर्क मेरा इधर क्या होगा, स्ट्रिंग मेरी स्लैक हो गई होगी, ट्यूनिंग फोर्क अंदर आ गया, ठीक है, ये मेरी टाइट हो गई। नाउ इट इज़ स्टिल हैविंग द फ्रीक्वेंसी, इट इज़ स्टिल हैविंग द इनर्शिया, तो ये मूव ऊपर करेगी एंड माई ट्यूनिंग फोर्क देन अगेन इट इज़ गोइंग टू मेक अनदर राउंड, ठीक है। ये बाहर जाएगा फिर से एंड जब ये बाहर जाएगा स्लैक हो रही होगी एंड इट इज़ हैविंग द इनर्शिया, इट इज़ गोइंग टू गो अप, ठीक है, ये ऊपर चली जाएगी, फिर ये बाहर आएगा, फिर इसको फिर से पुल डाउन करके नीचे ले आएगा, ठीक है। तो माई ट्यूनिंग फोर्क ने क्या किया, मेरी ट्यूनिंग फोर्क इधर गया, ठीक है, फिर इधर गया और मेरी स्ट्रिंग लूज़ हुई, इधर आई, ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। तो मैं ट्यूनिंग फोर्क ने 2 फ्रीक्वेंसी हुई मेरी ट्यूनिंग फोर्क की और मेरी स्ट्रिंग की 1 फ्रीक्वेंसी हुई, ठीक है। तो हेयर द रिलेशनशिप्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू आपकी 2 टाइम्स ऑफ योर ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ योर ट्यूनिंग फोर्क NF दैट विल बी इक्वल टू योर N टाइम्स ऑफ S, ठीक है। तो आपके सॉरी यहाँ पे स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी इज हाफ ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क बिकॉज हाफ ऑफ द स्ट्रिंग फोर्क, ठीक है, डबल नहीं होगी, हाफ होगी, बिकॉज यहाँ पे ये इसने 2 टाइम्स कर लिया और ये 1 टाइम किया है इसने, ठीक है, इसने 2 टाइम्स किया और 1 टाइम किया है। सो आपकी जो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी होगी NS इज़ नथिंग बट इक्वल टू NF/2, आपकी इट इज़ NF/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो फोर्क की फ्रीक्वेंसी होगी उससे हाफ होगी बस यहाँ पे, ठीक है। दैट इज़ द ओनली चेंज हेयर, ठीक है, दैट इज़ द ओनली चेंज हेयर एंड द रिलेशनशिप विल बी सेम, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे ये होगा ना F/2 इज इक्वल टू NS, ठीक है, और NS क्या है आपका, इट इज़ नथिंग बट P/2L √T/μ, ठीक है। तो यहाँ पे दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड द मिलडेस लॉ, बट यहाँ पे हमारा बस ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और सोर्स फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप चेंज हो गया इफ़ वी आर डूइंग इट इन द लॉन्गिट्यूडनल मोड, ठीक है। But and this is a law that we have to follow and this law will help us in problem solving, ठीक है। अब हम देखते हैं इस law के ऊपर some problems are there, we'll try to solve them। तो यहाँ पे क्या है मेरा, in Milde's experiment when a string is stretched by the piece of the glass it vibrates with 7 loop and when the glass piece is completely immersed in the water it vibrates into 9 loops। तो अब water में immerse हो गया, that means आपका क्या है, वाटर में इमर्स होने के बाद क्या हो गया, दैट इज़ पहले इसमें टेंशन T थी, अब वाटर में इमर्स होने के बाद इस पर एक बाइंड फोर्स आ जाएगी, ठीक है। इस बाइंड फोर्स की वजह से इनिशियल ये वेट था, ठीक है, इसमें टेंशन ये थी, ठीक है, दिस इज़ माई mg। तो इनिशियल था हमारा टेंशन इज इक्वल टू mg। अब क्या है, जब मैंने इसको वाटर में डाल दिया तो इसमें एक बॉइंट फोर्स भी आ जाएगी, तो नाउ T विल गेट चेंज, T विल बी नथिंग बट इक्वल टू mg माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है, T2, ठीक है, पहले T1 था अब T2 हो गया mg माइनस एफ, ठीक है। तो नाउ दिस T2 विल गेट चेंज, ठीक है, बिकॉज यू पुट इट इन द वाटर, ठीक है, जिसकी वजह से नाउ बिकॉज टेंशन चेंज तो आपके लूप्स चेंज हो गए, टेंशन चेंज लूप चेंज, तो हमारा क्या होता है रिलेशनशिप, दैट इज N इंटू √T, ठीक है। आपकी टेंशन कम हो गई इन द बॉयंसी, ठीक है, इन द वाटर, आपके नंबर ऑफ लूप्स बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 9 लूप्स हो गए, ठीक है। हमारे से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्लास पूछी हुई है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है आपकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल इज नथिंग बट कि वेट ऑफ दैट मटेरियल इन द एयर एंड लॉस ऑफ दैट वेट इन द वाटर। जब आप उस मटेरियल को वाटर में डालोगे तो कितना वेट लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वेट लॉस अगर हमें देखना है कितना वेट लॉस कितना हुआ हमारा, तो इनिशियली हमारा वेट था mg,
ठीक है, इनिशियली वेट वॉज mg, तो इनिशियली हमारा वेट था हमारा mg, दैट विल बी इक्वल टू T1, और लॉस ऑफ वेट इन वाटर इज नथिंग बट योर FB, ठीक है, लॉस एंड वेट ऑफ योर वाटर इज नथिंग बट योर FB, ठीक है, FB इज योर बाइंड फोर्स, बिकॉज ऑफ द बाइंड फोर्स ओनली यू आर लूजिंग द वेट, तो लॉस ऑफ वेट इन वाटर इज नथिंग बट FB, तो यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट योर स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है हमारा वेट इन एयर डिवाइडेड बाय FB, ठीक है, आपका वाटर कितना लूज हुआ है वाटर में वेट, ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे आपका वेट इन एयर इज नथिंग बट T1, और FB कितना आ गया यहाँ से, FB अगर मैं निकालूँ तो इधर ले जाए FB का, तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू T1 माइनस T2, ठीक है, मैंने mg की जगह T1 रख दिया यहाँ पे, ठीक है, अगर mg की जगह मैं T1 रख दूँ और FB निकालूँ तो FB मेरा आ जाएगा यहाँ से T1 माइनस T2, ठीक है। नाउ वी पुट द वैल्यूज है T1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा T2 बाई T1। अब मेरे को लूप्स दे रखे हैं तो आई कैन गेट द रिलेशनशिप N1 रूट T1 इज इक्वल टू N2 रूट T2, ठीक है, तो यहाँ से मेरा T1 और T2 में रिलेशनशिप आएगा, दैट इज वी कैन गेट T2 बाई T1 आ जाएगा यहाँ से, T2 बाई T1 इज नथिंग बट इक्वल टू योर रूट T1 इज नथिंग बट इक्वल टू N1 बाई N2, ठीक है, तो अब लूप हैं आपके, ठीक है, फ्रॉम दिस लूप यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T1, ठीक है, स्क्वायर कर दो, ठीक है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर T1 एंड T2 दैट T2 बाई T1 दैट कम्स आउट टू बी 49 बाई 81, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो उसकी, एंड देन फ्रॉम देयर यू गेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपको पूछी गई है, ठीक है, सो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है 7 इंटू T1, ठीक है, 7 लूप इंटू रूट T1, 9 लूप्स इंटू रूट T2, स्क्वायर किया हमने, तो T1 बाई T2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर 81 बाई 49, ठीक है, और यहाँ पे हमारे को T2 बाई T1 डालना है, सो जस्ट पुट द वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर इज स्ट्रेच्ड बाय द लोड 10 kg, ठीक है, व्हाट इज द हाईएस्ट ओवरटोन दैट अ मैन ऑफ द नॉर्मल हियरिंग कैपेसिटी कैन डिटेक्ट, द मास ऑफ द स्ट्रिंग इज बीन गिवन, तो वी हैव टू फाइंड आउट द हाईएस्ट ओवरटोन निकालनी है, ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी निकालनी है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी देखनी है और उसकी हाईएस्ट ओवरटोन निकालनी है, कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कितनी है, तो यहाँ पे मैन विद द नॉर्मल हियरिंग की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, फ्रिक्वेंसी इज नथिंग बट 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स होती है, तो नॉर्मल हियरिंग की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज बाई 20,000 हर्ट्स, ठीक है, तो नाउ इसमें द फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग विल इज नथिंग बट n/2l इंटू रूट T बाई म्यू, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को दैट विल बी इक्वल टू योर 20,000, दैट इज़ अ नॉर्मल रेंज, नॉर्मल हियरिंग मैक्सिमम रेंज है, ठीक है, बिकॉज ओवरटोन निकालनी है तो मैक्सिमम निकालनी है, उसमें फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो मैक्सिमम वी आर टेकिंग इट दिस, तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n हेयर, ठीक है, n आ जाएगा आपका, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर ओवरटोन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारे सारे ऑड और इवन हार्मोनिक्स हैं, तो आपकी जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी प्लस ओवरटोन आ जाएगी आपकी, n से हम ओवरटोन निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमें n निकालना है बेसिकली, तो हमारे को L दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमारे को मास दे रखा है तो mg आ गया, टेंशन आ गया मेरा, म्यू हमारे को मास दे रखा है, मास डिवाइडेड बाय लेंथ कर देंगे तो हमारे पास म्यू आ जाएगा, तो n डिवाइड बाई 2l t बाई रूट म्यू t, l आपको दे रखा है 2 इंटू, इसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया, रूट mg डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 20,000, यहाँ से सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 11.29, तो वी कैन टेक इट्स एन 11th हार्मोनिक, ठीक है, एन कम्स आउट टू बी 11th हार्मोनिक, 11th हार्मोनिक का मतलब हो गया आपकी ओवरटोन कौन सी होगी, 10th ओवरटोन, ठीक है, फंडामेंटल प्लस 10th ओवरटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सो इट्स अ केस ऑफ योर क्लासिक केस, आपका मैकेनिक्स प्लस एकूस्टिक इन्वॉल्व है इस केस में, सो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो आपके यहाँ ये टेंशन वाले में आपके जितने भी केसेस हो सकते हैं ना, देयर विल बी अ लॉट ऑफ मैकेनिक्स कैन बी यूज्ड इनटू इट आल्सो, एकूस्टिक और मैकेनिक्स का क्लासिक केस है ये, सो मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम कैन बी बिल्ड अप फ्रॉम हेयर, सो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मैं यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल रॉड ऑफ मास ऑफ लेंथ 0.4 मीटर एंड द मास 1.2 kg सपोर्टेड बाय द 2 आइडेंटिकल वायर, ठीक है, यहाँ पे टेंशन आ गई आपकी, ठीक है, ये वायर हो गए, टेंशन हो गई, इसमें एकूस्टिक लगा सकते हैं हम लोग, वे शुड द मास 4.8 kg बी प्लेस्ड ऑन द रॉड, मैं यहाँ पे ये रॉड है मेरी, ठीक है, सपोर्टेड है विद दिस टू, अब मेरे को पूछ रहा है कि मैं 4.8 kg का मास कहाँ पे रखूँ, वेयर आई शुड पुट इट हेयर, सो दैट द सेम ट्यूनिंग फॉर्क में एक्साइट द वायर ऑन द लेफ्ट विद द फंडामेंटल, ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से इसको करे, सो एंड ऑन द राइट इट शुड डू विद द फर्स्ट ओवरटोन, इस वाले को फर्स्ट ओवरटोन से करे, इस वाले को फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से करे, सेम मेरा, ठीक है, सो दैट मीन्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का मतलब इसमें n1 कुछ होगा, इसमें n2 कुछ होगा, ठीक है, इसमें फर्स्ट, इसमें क्या है मेरा
ऑन टू फर्स्ट ओवर टोन, ठीक है। तो इसमें n विल बी इक्वल टू 1 और इसमें फर्स्ट ओवर टोन n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम NO2 में विल पुट द वैल्यूज़ एंड वी विल पुट द वैल्यूज़ टू फाइंड आउट द फ्रिक्वेंसी एंड फ्रिक्वेंसी सेम ट्यूनिंग फॉर्क है, फ्रिक्वेंसी विल बी सेम, तो विल इक्वेट देम, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी 1 में आ गई मेरी, फ्रिक्वेंसी हेयर इट इज़, फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी लिखते हैं, अदरवाइज इट विल बी कन्फ्यूजिंग। So it will be F1 and F2 and they both are equal to F ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो विल इक्वेट बोथ ऑफ देम, F1 और F2 को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। तो 1 बाई यहाँ पे n की वैल्यू 1 है आपकी, ठीक है, बिकॉज इट इज़ फंडामेंटल वाइब्रेशन है और राइट में आपकी फर्स्ट ओवर टोन है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब दोनों को इक्वेट करेंगे हम लोग, तो आपका मास और लेंथ सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल दे रखी है हमारे को, 2 आइडेंटिकल वायर, तो मास और लेंथ सेम, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो मेरा जो रिलेशनशिप आएगा यहाँ पे, वील गेट T1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T2, ठीक है। यहाँ हमारा टाइम टेंशन में रिलेशनशिप आ गया, मेरी पहली इक्वेशन आ गई। द 2 अदर इक्वेशन टू फाइंड आउट कि कहाँ पे वेट रखना है, तो वी हैव टू सॉल्व इट। 1 तो हमें विल डू द इक्विलिब्रियम लगाते हैं हम लोग, एक इसका ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और अपना रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम लगाते हैं वर्टिकल में, सो दिस इज़ माई T1, दिस इज़ माई T2 और दिस इज़ योर वेट, ठीक है। एक हमारा वेट है इसका, पहले तो रॉड का वेट आ जाएगा 1.2 और फिर मास का वेट आ जाएगा समवेयर हेयर वी पुट इट, तो वी कैन कीप के ये एक्स डिस्टेंस पे लगाई हुई है, तो इसका मास आ गया 4.8, ठीक है। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4.8 प्लस 1.2 इंटू जी, सो ये मेरी सेकेंड ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की इक्वेशन आ गई। थर्ड हम लगाते हैं, वी आर गोइंग टू डू द थर्ड इक्वेशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इस वाले पॉइंट के ऊपर रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाते हैं, तो दैट इज़ T1 इंटू एक्स, ठीक है, ये आपको इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेगा एंड दिस इज़ क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये वेट इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से जो भी मेरा रोटेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू इसकी वजह से जो टॉक आएगा, ठीक है। सो ये प्लस ये इज इक्वल टू ये करना है, तो इसकी वजह से आ गया T1 इंटू एक्स, इसकी वजह से कितना आ जाएगा W इंटू, ये टोटल लेंथ है मेरी 40, तो इट विल बी 0.20, तो 0.20 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा W इंटू 0.20 माइनस एक्स, दैट विल बी इक्वल टू, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज टॉक प्रोवाइड करेगा, सो दैट इज T2 इंटू ये 0.20 हो गया, ठीक है, दैट विल बी, सो ये हमारा ये क्या है, ये टोटल 0.4 है, माइनस एक्स कर दूंगा तो आई गेट 0.4 माइनस एक्स, ठीक है। तो नाउ हमारे पास T1 T2 पता है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों से T1 T2 रिलेशनशिप से T1 और T2 सेपरेट निकल जाएंगे, वेट मुझे पता है, तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर, तो एक्स हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है मेरा, वायर की डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी का मतलब आप यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, डेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है। स्ट्रेच बिटवीन द 2 क्लैम्प्स 100 सेंटीमीटर अपार्ट वाइल सब्जेक्टेड टू एन एक्सटेंशन ऑफ दिस मच, ठीक है, इतना एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यंग्स मॉड्यूलस इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, तो इट्स अगेन अ मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम। सो व्हाट इज़ द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ द वायर एज्यूमिंग दैट द यंग्स मॉड्यूलस इज बीन गिवन टू यू। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है आपका, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होती है आपकी, आपका टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, एरिया, और आपका स्ट्रेन हो गई डेल्टा L बाय L, ठीक है। तो यहाँ से आपको लोएस्ट फ्रिक्वेंसी इन द ट्रांसवर्स वेव निकालनी है, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी इन द ट्रांसवर्स वेव निकालनी है, दैट इज़ N, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी मतलब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हो गई, तो आपकी फ्रिक्वेंसी कम्स आउट इक्वल टू N डिवाइडेड बाय 2L इंटू V, तो रूट T बाय म्यू, ठीक है। म्यू को आप लिख सकते हो एरिया इंटू डेंसिटी, और यहाँ से टेंशन आप इस वाले से निकाल सकते हो, यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है ना, तो टेंशन आपकी आ जाएगी, दैट इज टेंशन को आप लिख सकते हो फ्रॉम हेयर, इफ़ यू सी टेंशन इज नथिंग बट वाई इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू ये इंटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन आप ये लिख सकते हो, दैट इज़ वाई इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एरिया इंटू डेंसिटी का अंडर रूट। यहाँ से एरिया कैंसिल हो गया, वाई आपको दे रखा है, डेल्टा एल आपको दे रखा है ये, और L भी दे रखा है आपको, लेंथ भी दे रखी है, तो L और डेल्टा L भी हो गया, डेंसिटी भी दे रखी है, तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी आ जाएगी। और मेरे को लोएस्ट फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी आई पुट N की वैल्यू, बिकॉज लोएस्ट फ्रिक्वेंसी फंडामेंटल चाहिए मेरे को, N की वैल्यू 1 हो गई, L आपको दे रखा है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो N, तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे N0 फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं फॉर द लूप, 1 लूप के लिए बन रही है, बिकॉज लोएस्ट फ्रिक्वेंसी लेनी है, तो 1/2L, N की वैल्यू 1 डाल दे, रूट T बाई म्यू। टेंशन को हम लोग निकालेंगे यंग्स मॉड्यूलस से, यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस को मैंने लिख दिया टेंशन डिवाइडेड बाई एरिया इंटू स्ट्रेन लिख दिया डेल्टा L बाई L, डेल्टा L और मेरे को
यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं टेंशन निकाल लेता हूँ, टेंशन मैं इसको इधर ले जाता हूँ और पाई आर स्क्वायर भी इधर आ जाएगा, तो टेंशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस। नाउ योर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज़ 1/2L रूट, ये आपका टेंशन हो गया, और म्यू आपका ये हो गया। यहाँ से आपका पाई आर स्क्वायर, एरिया कैंसिल हो गया। आपके पास वाई इज़ गिवन दिस वैल्यू, डेल्टा इज़ गिवन दिस, एल इज़ गिवन दिस, ठीक है, एंड रो इज़ गिवन दिस। तो नाउ यू पुट द वैल्यू, आपके पास यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 35.4 हर्ट्ज़, ठीक है, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब वी आर गोइंग टू लुक इनटू अ नेक्स्ट लेक्चर। अभी हमने जो वी हैव सीन द स्टैंडिंग वेव्स, अभी तक हमने जो स्टैंडिंग वेव्स देखा है, वी हैव सीन इट इन द स्ट्रिंग। अब हम स्टैंडिंग वेव्स देखेंगे। स्ट्रिंग मतलब इफ़ यू सी द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आपका गिटार हो गया, वायलिन हो गया, तो इन दैट वी हैव सीन। अब हम स्टैंडिंग वेव्स देखेंगे इन अ डिफरेंट थिंग विच इज़ कॉल्ड द एयर कॉलम, ठीक है। तो दैट इज़ अ एप्लीकेशन उसकी होती है, दैट इज़ अ क्लासिक केस ऑफ आर ऑर्गन पाइप्स लाइक फ्लूट, क्लैरिनेट, ट्रम्पेट, ट्यूबा, सेक्सोफोन। तो दीज आर ऑल द ऑर्गन पाइप्स। सो अब जो नेक्स्ट होगा, अभी जो स्टैंडिंग वेव्स हम स्ट्रिंग में बना रहे थे, सो वी आर गोइंग टू सी द स्टैंडिंग वेव्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर में एयर में देखेंगे स्टैंडिंग वेव्स, एंड वाई नेक्स्ट में देखेंगे वाई इट इज़ पॉसिबल टू डू द स्टैंडिंग वेव्स इन द एयर। विल सी द ऑर्गन पाइप्स किस किस तरीके से होते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है यहाँ पे स्ट्रिंग और एयर कॉलम्स में, ठीक है। विल सी दोस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो अभी 2 लेक्चर और लगेंगे हमारा स्टैंडिंग वेव्स को देखने में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑर्गन पाइप्स देखेंगे, और फिर ऑर्गन पाइप्स में अभी 2 लेक्चर लग जाएंगे, बिकॉज ऑर्गन पाइप्स में मोड्स ऑफ वाइब्रेशन देखना है, देन उसका करेक्शंस वगैरह देखनी है, और थोड़े बहुत क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स में 2 लेक्चर और लगेंगे अभी, और उसके बाद एक आई थिंक 1 लेक्चर विल बी देयर फॉर द बीट्स, ठीक है। 1 लेक्चर बीट्स में लग जाएगा, एंड देन उसके बाद हमारा साउंड वेव्स रह जाएगा, ठीक है। साउंड वेव्स में भी 3 से 4 लेक्चर लगेंगे, राइट। सो ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।